हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एकेडमी। आप लोगों को स्वागत है लाइफ एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? तो आज जो मैं नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो मैथ है एनसीईआरटी बुक लेकर के आए, ठीक है। जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का है और जो चैप्टर है बहुपद। आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक देखें, लास्ट तक देखें, और आप लोगों को जो हिसाब इस चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है उस आप लोग जो है उस हिसाब को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि ताकि हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप तक मैसेज पहुँचाएँगे। धन्यवाद। अब चलते हैं अगला टॉपिक की और हम देखते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है और जो है इसको हम हल करते तब तक आप लोग बने रहें। तो अब देखिए, जैसे कि हिसाब में है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यंक ज्ञात करें और गुणांक के बीच संबंध सत्यापित की जांच करें। तो बहुपद जो दिया रहेगा तो उस बहुपद का निकालना क्या है, शून्यंक ज्ञात करना है और उनका उस शून्यंक का गुणांक भी हमको ज्ञात करना है। और गुणांक ज्ञात करने के बाद उस बहुपद में के बीच संबंध का सत्यापन का जांच भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टॉपिक बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुपद क्या है? किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक संख्या या पूर्ण संख्या हो तो ऐसी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहता है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो तो ऐसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक को दो भागों में बांटा गया है। कौन? चर। क्या होता है? चर राशि और अचर राशि। आप लोग तो जानते होंगे चर अचर के बारे में, इससे पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो चर राशि और चर राशि के बारे में, ठीक है। तो चर राशि के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे चर राशि के अंतर्गत A, B, C, D, X, Y, Z, मतलब कहने का मेरा ये अर्थ हुआ कि अल्फ़ाबेटिक जो भी नंबर आते हैं वो चर राशि कहलाते हैं। समझे मेरे दोस्त? अल्फ़ाबेटिक जो भी नंबर आते हैं क्या कहलाते हैं? वो चर राशि कहलाते हैं। और अचर राशि में क्या होते हैं दोस्त? ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये संख्या बढ़ते जाती है, जिसमें X, Y, Z नहीं रहता हो, सिर्फ ओनली फॉर संख्या रहता हो, वो क्या होता है? अचर राशि होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं कि अगर मान लो कि 2X, 3X, 5Y, 6Z ये सब चर राशि है, क्योंकि इन संख्याओं के साथ X व अल्फ़ाबेटिक नंबर जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है? ये चर राशि है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोग जो है सो इस वीडियो को देखें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करके आप लोग लिख के भेजें, ठीक है। चलते हैं आप सवाल की ओर। पहला सवाल जो है उसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल मेरा है x² - 2x - 8। ये क्या है? मेरा फर्स्ट सवाल है। किसका? एनसीईआरटी बुक बहुपद चैप्टर क्लास 10th का। तो इस चैप्टर को, इस हिसाब को सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के बाद उसके शून्यंक ज्ञात करना है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? तो इसका जांच करना है। किसका? शून्यंक और गुणांक का जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड जो निकालेंगे, एक बार देख लेते हैं इसका गुणनखंड कैसे निकलता है। हमको करना क्या गुणनखंड निकालने के लिए? फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या टू मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया? देखिए कैसे आता है बाबू कि फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या टू मल्टीप्लाई, हम बोले ना मल्टीप्लाई मतलब गुना करना है, ठीक है। तो 1 और लास्ट, पहला संख्या 1 है, आखिरी संख्या है 8, तो ये 1 और 8 को क्या करना है? गुना करना है। 1 गुना, ये माइनस में 8, माइनस में, तो कितना आएगा? -8। इतना है। 1 से क्यों किया? क्योंकि x के आगे में ना कोई संख्या अगर रहता है तो उसके आगे में एक छिपा हुआ रहता है। ये लोग हम लोग पहले से जान चुके हैं, जानते भी हैं, ठीक है। तो इसका क्या करना है कि इसका गुणनखंड तोड़ना है। -8 का गुणनखंड तोड़ना, ऐसा फैक्टर तोड़ना है मेरे दोस्त ताकि गुना करने पर 2 आ जाए, गुना करने पर उस संख्या को 8 आ जाए माइनस में,
और उसी संख्या को जोड़ने पर हो या घटाने पर हो, लेकिन पूर्णा कितना चाहिए, -2। किस संख्या को, इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे, इसको जितना से गुना करेंगे ना, उसी संख्या में या तो घटाएंगे या तो माइनस करें, या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। तो हमको कितना पूर्णा चाहिए, -2 पूर्णा चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका गुणनखंड लेते हैं। तो अगर इसका गुणनखंड लेते हैं तो 2 चौके 8, तो 2 चौके कितना आ जाता है, 8। कितना आ गया मेरे दोस्त, 8 आ गया। तो अब देखिए 4 में से अगर 2 जाता है तो कितना आता है, 2। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, 4 में से 2 गया तो 2, लेकिन हमको पुराना किस में मेरे दोस्त, माइनस में पुराना है 2। यहाँ पर निकल किस में रहा है, प्लस में। तो किस में निकालना है, माइनस में। कैसे निकलेगा, देख लेते हैं एक बार, पुनः फिर से देखते हैं। यहाँ -4 × 2 लिए कितना आ गया, -8। अब यहाँ पर -4 और +2, तो -2 हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये 2 में से प्लस छोटका वाला संख्या में से जब बड़का वाला संख्या घटेगा तो हमेशा माइनस में ही रहेगा, घटा में उसका लगते जाएगा, क्योंकि उसके पास 2 ही रुपया है ना, इसीलिए। ठीक ना, तब देखते हैं ये संख्या हमको यहाँ पर पुट करना है। ठीक ना, ये संख्या को जब पुट करना है, देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, बने रहे आप लोग कंटिन्यू, मज़ा आने वाला इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर x² -4x और +2x -8। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 2 में से 4 गया तो -2, अब -4 गुना -2 तो -8। पूरा समझ में आता होगा आप लोगों को, आशा करते हैं आप लोगों से। अब देखते हैं इस चीज़ को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये दोनों में कॉमन ले लेना है, फिर इधर ये दोनों में कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन लेना है, इधर ये दोनों में भी कॉमन ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x² है तो एक x इससे बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या x, एक x बचा। ठीक है, तो एक x यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, इससे 4 दूनी 8 यहाँ पर होता है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर -4 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर 4 पुरता नहीं है, इसीलिए 4 लेना पड़ेगा। तो x गुना x तो x², x गुना -4 तो -4x। ठीक है, यहाँ पर इस दोनों में क्या करते हैं, +2 ले लेते हैं कॉमन। ये पहला वाला जो संख्या है उसको क्या करना है, हमको यहाँ उतार देना है। लिख लिए यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, गुना करके पुराइए। x गुना x तो x², x गुना -4 तो 4x, -4x 2 गुना x तो 2x प्लस माइनस 2 चौके 8। पूरा हम यही बोल रहे थे आप लोगों को उस समय से, इसमें बहुत काउज है। अभी देखिए क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला, बने रहे आप लोग लगातार। यहाँ पर ये दोनों और ये दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। तो हम बोले थे जो सेम टू सेम है कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x -4 बचा क्या, यहाँ x +2, तो इसको भी ले लेते हैं x +2। अगर इसको प्रूव करना है ना, इसको अगर प्रूव करना है तो इसको गुणनफल ले लीजिए। गुणनफल लेकर के अगर इतना मेरा पूरा जाता है ना तो हम समझ जाएंगे कि मेरा हिसाब बिल्कुल पक्का जा रहा है। ओके, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे बताएंगे। फिलहाल इसका जो हिसाब कर रहा है उस चीज़ को हम चलते हैं। तो अब क्या करना है, हमको शून्यंक निकालना है। शून्यंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x -4 = 0। तो x बराबर निकालेंगे ना, तो ई माइनस में है तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे, 0 को उस साइड, तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो माइनस में ये है तो क्या आ जाएगा +4। यहाँ देखते हैं x + 2 = 0। ठीक है, x बराबर निकालते हैं प्लस में तो बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस। अगर संख्या पलटता है ना तो चिन्ह उसका बदल जाता है। नहीं समझ में आया है, देखिए कैसे समझते हैं आप लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर x + 2 है ना बराबर 0, तो x बराबर लेते हैं ना, जब x का वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस में 2 बच जाता है। इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, ये है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ये बराबर है, इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो जब ये जाएगा नहीं प्लस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 0 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो -2 ही ना बचेगा। अजब हाल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये मेरा क्या निकल गया, शून्यंक निकल गया। किसका, x² -2x
अतः द्विघात बहुपद का शून्यंक कितना निकल गया? तो 4 और -2 शून्यंक निकला दोस्त, ठीक ना? शून्यंक निकाल दिए। अब क्या करना है? इसको जांच करना है। मेन पॉइंट यहाँ बचा हुआ, जांच करना है, सत्यापित करना है, तब जाके मेरा आंसर मिलेगा। बने रहे आप लोग कंटिन्यू। इसको जांच कर लेते हैं। आप लोग जो है सो समझ गए होंगे, आशा करते समझ गए होंगे, और इसको जो है से अपना उतार लीजिए बढ़िया से, ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं इस हिसाब को, फिर इसका जांच कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम बताए थे कि इसका जो है अतः द्विघात बहुपद का जो शून्यंक निकला है, कितना निकला? 4 और -2 निकला है। द्विघात बहुपद का क्या निकला? शून्यंक। तो लेकिन इसको जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको जांच करने के लिए सबसे पहले हमको शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। हाँ, समझे? उसके बाद फिर भी नहीं हुआ, शून्यंक का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, तब समझेंगे कि मेरा हिसाब ठीक है, ठीक ना? तो क्या निकालना? इसको हम क्या मान लेते हैं? अल्फा। इसको अल्फा मानते हैं। -2 जो है इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है? नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर से यहाँ से लिख देते हैं। तो अल्फा बराबर हम 4 लिखेंगे, अब बीटा बराबर जो लिखेंगे, बीटा बराबर मेरा -2 निकला, ठीक है? तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो यहाँ पर निकालना क्या है? शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है x का गुणांक बाय x स्क्वायर का गुणांक। ये भी सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है, ठीक ना, जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब शून्यंकों का योग बराबर b बटे ये भी होता है। इसके अनुसार भी हम निकाल सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सीधा सा लग रहा है, इसीलिए ताकि आप लोगों को आसान से समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकला था मेरा? 4 प्लस बीटा कितना है? -2, ये निकल गया, ठीक ना? तो आप यहाँ पर देखते हैं कि क्या है? माइनस x का गुणांक। x का गुणांक पुनः उस हिसाब में देखिए, x का गुणांक क्या है? तो यहाँ पर जो हिसाब था x स्क्वायर माइनस 2x - 8, यही हिसाब था, ठीक है? इसमें देखना है कि x का गुणांक क्या है। गुणांक नहीं समझ रहे हैं? x के गुना में क्या है? गुणांक में x के गुना में है क्या? तो यहाँ पर x के आगे में नहीं कुछ हो, तो हमने बोले थे कि x के आगे में नहीं कुछ हो तो क्या होता है? 1 होता है। अगर कुछ हो नहीं है तो 1। जिसको ना आगू नाथ है ना पाछू पगा है, उसको क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं उसको तो एक ऊपरे वाला ने सहारा रहता है, जिसका कोई नहीं है। आगू नाथ ना पाछू पगा का मतलब होता है जिसका कोई नहीं है। तो जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है, तो बेचारा x के आगे में कुछ हो नहीं है, तो इसका क्या है? 1 है छिपा हुआ, 1 ऊपर वाला है समझ गए ना? तो वही कहने का अर्थ होता है। तो इसके आगे में कुछ है तो 1 है, ठीक है? तो 1 जो है तो x का गुणांक क्या होता है? 1 x का गुणांक, सॉरी नहीं, ये x स्क्वायर का गुणांक है, सॉरी। x का गुणांक यहाँ पर 2 है। क्या है? x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है? x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, ठीक है? जिसका कोई नहीं उसका सिर्फ 1 ऊपर वाला होता है, तो वही यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके आगे में बेचारा के आगे में क्या है? 1 छिपा हुआ, लिखेंगे यहाँ पर 1, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस -2 बराबर माइनस, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि माइनस में है x का गुणांक, ठीक है? तो माइनस +2, यहाँ पर 2, तो 2 बराबर 2। क्या निकल गया इसका शून्यंक? जांच 1 2 निकल गया। अब दूसरी आप निकालते हैं शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यंकों का
क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बाय अचर पद बाय क्या होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक ये होता है। तो अल्फा मेरा कितना था 4, तो 4 गुना बीटा कितना है -2 बराबर अचर पद, यहाँ पर देखना अचर पद, अचर पद क्या है 8। हम बोले थे अचर पद किसको कहते हैं, जो संख्या के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हो, ठीक है, उसमें ना x हो ना y हो ना z हो। तो इस प्रकार की संख्या जो होता है कि क्या कहलाता है, अचर पद कहलाएगा। क्या इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा, इसको कुछ हो नहीं है। तो अचर पद कितना है -8 बाय एक्स स्क्वायर का गुणनांक कितना है 1। हम बोले थे ना, जिसको न आगू नाथ है न पाछू पगा है, मतलब जिसको कुछ कोई नहीं है, तो सिर्फ उसका के ऊपर वाला रहता है। तो इस बेचारा का आगू कुछ है और न पाछू, पाछू तो है तो बेचारा अपना अलग अलग है, अपना अपना लेकर के अलग साइड में है। इस बेचारा का आगू कुछ नहीं है, तो नहीं कुछ हो तो एक रहता है छिपा हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणनांक आ गया तो 1। तब इसको हल कर लेते 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। ओके, डेट इज सॉल्व। आप लोग इसको अच्छे तरीक़े से समझें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा हिसाब यार, तो आप लोग जो कमेंट करके लिखें, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने, ठीक है। पहला आशा करता पहला हिसाब आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा हिसाब जो है वो लेकर के आए हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे होता है, इसको भी हल करना है, उसी तरीक़ा से गुणनखंड लेना है। तो हम उस समय में लिए तो वहाँ पर नहीं कुछ 1 था, तो यहाँ पर कितना है 4 है। तो करना क्या है, 4 को इस 1 से गुना करना। ये जो 1 है मतलब क्या बोले थे, फर्स्ट एंड लास्ट टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट गुना, फर्स्ट और लास्ट गुना, समझ आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, गुना करना, मतलब फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को गुना करना है। तो देखते कितना आता है, फर्स्ट गुना फर्स्ट संख्या कितना है 4, लास्ट कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब इस 4 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है, ऐसा फैक्टर तोड़िए जो कि गुना करने पर 4 आ जाए, और उसी संख्या को जोड़ने पर हो चाहे घटाने पर हो, कितना आना चाहिए, माइनस में 4 आना चाहिए। उसी संख्या को करना क्या पड़ेगा, सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए, करना क्या है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको अगर हम -2 गुना -2 करते हैं तो माइनस गुना माइनस कितना होता है प्लस, तो 2 गुना 2 तो 4। तो यहाँ पर जो गुना किए थे 4 ना आया, तो यहाँ पर 1 नहीं है, क्योंकि गुना किए तो यहाँ पर समझेंगे आप 4 है, समझ में आ रहा है ना, क्या समझेंगे 4 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुना 2 तो 4, तो इसका तो 4 पूर गया मेरा। अब पुराना कितना है माइनस में 2, तो इसी को -2 अब -2 तो -4, क्या मजा आ रहा है, ठीक ना। तो अब देखना है इसको इसी तरह से लिखना है, 4s स्क्वायर, क्या करना है 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब करना क्या है, इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इधर इस दोनों में से कॉमन ले लेना है, ठीक है। देखते हैं कॉमन लेने पर क्या आता है, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2s बचा कितना 2s ले लिए। अब जब 2 निकल गया तो नहीं कुछ बता, तो क्या लेंगे हम, माइनस में 1 लेंगे, यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या लेंगे -1, ठीक ना। इसको गुना कीजिए, इतना पूरा है, 2 दूनी 4s स्क्वायर, 2 गुना -1 तो -2, तो बचा कितना है 1, -1 बचा। इसको ले लीजिए, फर्स्ट वाला जो संख्या उसको उतार दीजिए आप, ठीक है। अब इसका ये दोनों और ये दोनों कॉमन मिल रहा है ना, दोनों एक रंग है तो कॉमन मिल रहा है, लिख लीजिए वो 2s -1, ठीक है। इधर क्या बच गया 2s -1, तो क्या निकालना है अब हमको, शून्यंक निकालना है, बोले थे ना शून्यंक निकालिए। तो शून्यंक निकालने के लिए हम बोले थे कि 2s -1 है तो बराबर 0, तो यहाँ पे इसको बराबर को साइड लेके जाएंगे, 2s बराबर कितना आ जाएगा, 2s बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस, तो इसका s बराबर मान निकालेंगे ना, s बराबर, तो ये गुना में ना है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा कर दिए 1/2। ये कितना निकल गया, इधर भी देखते हैं, 2
एस माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर किस माइनस में बराबर को साइड ले जाएंगे तो प्लस, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये शून्यंक निकल गया मेरा। अब निकालना क्या है, जरा सोचिए। हाँ वही निकालना है, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालना है जांच करने के लिए। ये मेरा क्या निकल गया, शून्यंक निकल गया। क्या निकल गया, ये मेरा शून्यंक निकल गया। तो अब क्या निकालना है, जांच। यहाँ पर क्या लिखना है, जांच, या इसको पहले लिख लीजिए। अतः द्विघात बहुपद का शून्यंक तो कितना निकल गया, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, मतलब 1/2 निकल गया। अब निकालना क्या हमको, शून्यंकों का योगफल। यहाँ पर शून्यंकों का क्या योगफल निकालने, क्यों निकालने, क्योंकि वहाँ पर सत्यापित करने के लिए, जांच करने के लिए बोल रहा था। आला लगा दीजिए आप अपना, जांच, ठीक ना, क्या है, जांच। तो शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर वहाँ पर x था तो यहाँ पर s है, तो लिखेंगे माइनस s का गुणांक बाय s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक सूत्र और आता है, उस पर भी आप बना दीजिएगा तो ऐसा ही आंसर सेम टू सेम मिल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे थे कि पहले वाला जो संख्या है इसको मान लेंगे अल्फा है, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, अल्फा है 1/2 तो 1/2, अब बीटा भी कितना है 1/2 तो 1/2, कोई दिक्कत नहीं ना, जो जितना मन है उतना बैठा दिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें माइनस s का गुणांक क्या है, यहाँ पर s का गुणांक क्या है, s का गुणांक सिर्फ x स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, s बोल रहे हैं, s का गुणांक क्या है 4 है, माइनस में वो भी, तो माइनस तो पहले से है, तो -4 बाय x स्क्वायर का गुणांक कितना है, s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो 4। ठीक है, ये दोनों कैल्शियम लिए तो 4, तो 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 बराबर 4/4। तो इसी तरह से इसको भी 2 माइनस प्लस, तो 4/4, इसको काट देंगे तो एक मरतबा ये कटेगा, एक मरतबा ये भी, तो इसका जांच कितना निकल गया मेरा 1 निकल गया। शून्यंकों का योगफल मेरा कितना निकल गया 1। अब बचा क्या, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल बोले थे ना, अचर पद बटे क्या, अचर पद बता x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बता x स्क्वायर का गुणांक। तो x की जगह पर क्या s है, तो s स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या, अचर पद का गुण अल्फा प्लस बीटा ये है, तो अचर पद का क्या है, अचर पद, तो अचर पद बाय s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा कितना है, यहाँ आ जाते हैं, अल्फा हम कितना माने थे 1/2 इंटू 1/2, बीटा भी उतना ही है। अचर पद कितना है, अचर पद देख लेना यहाँ पर 1 है, क्यों है अचर पद, क्योंकि x y z इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे। s स्क्वायर का गुना कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 गुना 1 तो कितना 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, आप जो है इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को बेटर रहेगा। ओके, चलिए अब तीसरा नंबर का हिसाब को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 हिसाब हमने सॉल्व कर दिए हैं, अब तीसरा हिसाब को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तीसरा हिसाब है 6x², क्या है 6x² -3 -7x, इसको हल करते हैं। ठीक ना,
गौर से देखिए हिसाब को क्या है, कुछ नहीं है हिसाब में। आप लोग झूठों से मतलब घबराइए नहीं, इसको डट के सामना कीजिए, डट के, तब समझ में आएगा, ठीक ना। देखते हैं अब इसको करना क्या, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस में है, ये भी मेरा सजातीय श्रेणी में ले आते हैं, सजातीय श्रेणी। तो यहाँ पर एक्स है तो ये भी बेचारा एक्स यहाँ ही पर आएगा अपना ध्यान, लेकिन माइनस में तो माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस में, तो सीधा कर लिए, ठीक है, सजातीय श्रेणी के अनुसार। अब इसका क्या करते हैं, वही क्या बोले थे, फर्स्ट इंटू लास्ट टू मल्टीप्लाई। क्या करना, फर्स्ट संख्या को लास्ट संख्या से गुना करना है, फर्स्ट लास्ट गुना, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को गुना करना है। देखते हैं कितना आता है, तो 6 गुना, अगर हम 3, ये 6 गुना ये 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 गुना -3 है तो कितना आ जाएगा, -18। 18 का ऐसा गुणनखंड तोड़िए जो कि गुना करने पर भी 18 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर भी -7 पुरना चाहिए, कि ऐसा कौन सा संख्या लेंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्र का 18 पुर जाता है, ये -18 का गुणनखंड हम लेते हैं, तो अगर हम 2 नमा 18 हो जाता है, इतना ना हो जाता है, 2 नमा 18 हो जाता है, तो 9 दूनी भी 18 होता है, ठीक ना। तो इसको हम माइनस में ले लेंगे, इसको प्लस में ले लेंगे, अगर जोड़ते हैं इस तरह से तो कितना आ जाएगा, 2 में से 9 जाएगा तो -7 न पूरा रहती है, यही दोनों ले लेते हैं। तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, समझ में आता होगा। देखिए मेरे दोस्त, इतना तो आप लोगों को करने में आसानी होता होगा। आप देखते हैं इसमें से कॉमन लेते हैं, हम आपको बोले थे ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इधर इधर ये दोनों में से कॉमन लीजिए, जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख डालिए, आंसर को धज्जी उड़ा दीजिए हिसाब को, ठीक ना। तो आप देखते हैं इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलता है कॉमन, इसमें 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 3 9, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना 2x, तो 2x बचेगा तो क्या लिखेंगे 2x, तो यहाँ पर कितना था 3, इधर भी 3 ले लिए, कितना आ गया, इसको गुना करते 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या है, अब बचा कितना 1 बचा, नहीं कुछ है तो 1 बचा, तो 1 बचा, ये फर्स्ट वाला जो संख्या है इसको उतार देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वही शून्यंक निकाल लेते हैं इस सबका, सॉरी अभी शून्यंक नहीं है, पहले इसको ले लेते कॉमन, ये और ये दोनों क्या लेना है, कॉमन ले लेना है, 2x - 3, ठीक है। इधर ये क्या बचा, इधर ये दोनों, तो 3x बचा और प्लस 1 बच गया। अब शून्यंक निकालते हैं उसी तरीका जिस तरह से इससे पहले वाले वीडियो में या इससे पहले वाले सवाल में हमने हल कराए थे आप लोगों को, जिस तरह से वहाँ पर शून्यंक लिए थे उसी तरह से इसमें भी शून्यंक लेकर के आप बना सकते हैं, ओके। अब देखते हैं इसको, तो 2x - 3 बराबर 0, यह। अब इसमें करना क्या, इस 2x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखिए, ये माइनस में है, जब भी इसको बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, नहीं समझे। देखते हैं कैसे होता है, पोटरी चेंज कर लेता है, जब भी बराबर को साइड जाएगा तो अपना पोटरी चेंज करबे नहीं करेगा। हम बोले थे ना, माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, गिरगिट की तरह रंग बदलेगा जब वो बराबर को साइड जाएगा, उछल पांग करेगा तो, ठीक है। तो देखते हैं इसको उछला करके एक बार बराबर को साइड, इसको बराबर को साइड लेके जाएंगे, माइनस में है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3, भागा में आ जाएगा, ये 2 बराबर को साइड जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी निकालेंगे, ये एक्स का मान हो गया, इसको क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे पहले, ठीक है, ये अल्फा है। इसको देखते हैं 3x + 1 बराबर 0। इसी तरह से इसको भी करना है, 3x बराबर, ये प्लस में बराबर को वो सट जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, -1/3। ये किस, इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा मान लेते हैं, बीटा। तो यहाँ पर लिखना है अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन, यही ना द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे समझेंगे, यहाँ पर 2 का घात है, 2 का घात, इसीलिए द्विघात बहुपद। 2 तो द्विघात, 3 तो त्रिघात, समझे। तो अतः द्विघात बहुपद का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक सूत्र और होता है जो कि ये नहीं लिखिएगा ना, ये तो एक होता है -b/a। इस सूत्र पर भी बैठाइएगा ना, बन जाएगा। इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको c, इसके अनुसार से भी बनेगा। आप लोग डरते क्यों यार, ये भी होगा, सब कुछ होगा आज। तो अल्फा कितना है, माइनस अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 बराबर x का गुणांक आ रहा है ना। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का गुणांक 7, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में ना है ना, -7 बटे x² का गुणांक 6 है तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इस दोनों का प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 -1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6, तो 2/3 6, तो 3/3 9 माइनस 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2, तो कितना आ जाएगा 7/6। इधर देख लेते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 7/6, तो ये दोनों क्या हो गया मेरा बराबर हो गया। ये क्या निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ये अतः द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद ये निकाले हैं शून्यंकों का योगफल। ठीक है, ये क्या निकाले हैं, शून्यंकों का योगफल। इधर द्विघात बहुपद मेरा क्या निकल गया था, द्विघात बहुपद का शून्यंक 3/2 और -1/3 ये निकल गया था। ये मेरा क्या निकला, शून्यंकों का योगफल। अब निकालना क्या है, गुणनफल निकालना है। तो इसको मिटा देते हैं, गुणनफल निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, बोलिए, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, वही होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या इतना छोटा, वही होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक ना, और इसको क्या लिखेंगे, अचर पद बटे x² का गुणा। ठीक है, तो अल्फा कितना था मेरा, इधर देख लेते हैं, अल्फा 3/2 गुना बीटा कितना है मेरा -1/3 बराबर अचर पद कितना है, अचर पद यहाँ पर माइनस में 3 है। हमने बोले थे जिसको ना आगू नाथ ना पाछू पगाई, बेचारा बेछुटा, इसको ना कुछ एक्स है ना वाई है ना जेड है, कुछ नहीं, अकेले सिंपल अकेला है। 1 2 3 4 5 बोले थे गिनती की संख्या अचर होती है, उसमें एक्स वाई जेड रहबेन करता है, तो इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, तो ये क्या है अचर हो गया। तो अचर हो गया तो अचर पद कितना है मेरा -3 बटे x² का गुणांक यहाँ पर देखना कितना है 6, तो 6 लिख दिए। अब इस दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, तो 6 तो 2/3 6 तो 3/3 9, सॉरी यहाँ पर जो है गुना हो जाएगा ना, -3 या 3 दूनी 6 बराबर -6/6। क्या समझ में आया हिसाब, ये हिसाब को नोट कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीक़ा से। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजिए, ताकि हम लोग उसका सल्यूशन करके पुनः आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ओके, ठीक है, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, जो अभी सवाल मैंने बताए हैं, इस सवाल को लेकर के पुनः मैं आप लोगों के सामने यही बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का जो सवाल छूटा हुआ, मैं उसको लेकर के पुनः आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी हम लोगों को आप जो है से मतलब इसको अच्छा तरीक़ा से आप लोग नोट कीजिए, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल पर जो नए हैं जुड़िए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और अच्छा से अच्छा आप लोगों का वीडियो अपलोड करके और मतलब इस एजुकेशन स्तर को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।